ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि बाबा के लिए बूटी वाड़ा बन रहा है, काका साहब बूटी वाड़ा बनवा रहे हैं। तात्या बीमार पड़े हैं और कुलकर्णी सरकार कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर अवरोध पैदा करने के लिए आ जाती है। अब तात्या का बेटा बाजी छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गया कुलकर्णी के बाग में आम तोड़ के खाने के लिए। बुलाया था प्रहलाद ने, और उसे ये याद नहीं रहा प्रहलाद ने सोमवार को बुलाया था, क्योंकि प्रहलाद शिरडी में था ही नहीं, वो किसी काम से बाहर गया था। अब वो रविवार को ही सोमवार समझ के पहुंच गया बाग में। प्रहलाद का पहले तो इंतजार करते रहे, प्रहलाद नहीं पहुंचा। उन्होंने खुद ही आम तोड़ने चालू कर दिए, पत्थर फेंक फेंक के। आम टूट भी गए। इतने में माली आ गया। माली ने बच्चों को पकड़ना चाहा, लेकिन बच्चे भाग गए, यहां तक कि बाजी भी भाग गया। माली ने शिकायत की कुलकर्णी से, और कुलकर्णी पहुंच गए धनधनाते हुए द्वारका माई, क्योंकि तात्या बाईजामा सभी लोग द्वारका माई में थे। तात्या की हालत पहले से सुधार थी, इसलिए वो द्वारका माई में बैठे। कुलकर्णी ने वहां जाके सबको चोर कहना चालू कर दिया। तू चोर, तेरा बेटा चोर, तू चोर, तेरी माँ चोर और तेरा बाप चोर। कह के कुलकर्णी तो चला गया। उसके बाद तात्या उठा बाजी को ढूंढने के लिए। बाबा ने मना भी किया, तात्या जोश में होश मत खोना, अभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, इसलिए जोश में होश मत खोना, वक्त खराब चल रहा है तुम्हारा। लेकिन तात्या ने नहीं सुनी, और बाजी को जहां देखा बच्चों के साथ खेलते हुए, आम खाते हुए, जाके पूछा कि तेरे पास ये आम कहाँ से आए? कि कुलकर्णी जी के बाग से लाए। लेकिन वो लेकिन नहीं कह पाया था कि तात्या ने दो चार हाथ रख दिए। इतने में बाबा पहुंच गए, केशव पहुंच गए। केशव ने जाके बताया तात्या को कि इसमें बाजी की कोई गलती नहीं, बोला है प्रहलाद ने था, और प्रहलाद टाइम से पहुंच नहीं पाया, इसलिए ये सारा हादसा हुआ। अब तात्या लगे बाजी से माफी मांगने, लेकिन बाजी ने, बच्चा था तो उसे माफी और ना माफी की तो कोई भरोसा नहीं। वो गुस्सा हो गया अपने बाप से, और तात्या की हालत हो गई खराब। बीमार तो चल ही रहे थे। पहुंच गए घर घर जाके और हालत खराब हुई। हालत बद से बदतर हो गई तात्या की, उठा भी नहीं जा रहा। सभी जो मिलने जुलने वाले जाके जमावाड़ा, उधर कुलकर्णी पहुंचे जहां वाड़ा बन रहा था, अपने आदमियों को लेकर, लठैतों को लेकर, कि तुरंत ये काम रोका जाए। मेरी बिना अनुमति के यहाँ किसी वाड़े का निर्माण नहीं हो सकता, और इसके जमीन के कागज कहाँ हैं? बाबा वहीं थे। बाबा कहने लगे कि कुलकर्णी सरकार, इस वाड़े को बनने से आप नहीं रोक पाओगे। रोक सकते हो तो रोक लो। कुलकर्णी कहने लगा अपने आदमियों से, चलो जितना भी मकान बना सब तोड़ फोड़ दो, और इधर जो भी रुकावट बने उसे मारो पीटो। लठैत कुलकर्णी के आगे बढ़े। बाबा ने जो मकान बन रहा था, वाड़ा बन रहा था, उसकी दीवार पर हाथ लगाया और उसकी दीवारों में शक्ति भर दी। अब जो भी लठैत उसके अंदर कदम रखने की कोशिश करें, बिजली का सा शॉट लगे और वो पीछे कमर के बल गिर जाए।
जितने भी लठैत आए थे कुलकर्णी के साथ 10-12, सबने प्रयास कर लिया लेकिन कोई भी अंदर नहीं घुस पाया। यहाँ तक कि लठैत कुलकर्णी को छोड़कर भाग गए। बाबा कुलकर्णी से कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, कहा था ना कि इस वाड़े को बनने से आप नहीं रोक पाओगे, चाहो तो फिर प्रयास कर लो। और वैसे रही बात कागजों की, तो मेरा बंदा कागज लेके भी पहुंचता ही होगा। पता लगा जी 5-7 मिनट में नाना साहब चांदोलकर अपने साथ में 2 सरकारी आदमी लेकर पहुंच गए। नाना साहब चांदोलकर कुलकर्णी से कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, क्यों खाली पीली रुकावटें पैदा करते हो? इस जगह की पिछले अनेकों वर्षों से साईं देखभाल करते आ रहे हैं, साफ सफाई रखते आ रहे हैं, इसलिए अंग्रेज सरकार ने ये जगह साईं के नाम कर दी। ये रहे उसके कागज, पढ़े लिखे हो पढ़ लो। फाइल थमा दी चांदोलकर साहब ने कुलकर्णी के हाथ में। कुलकर्णी ने देखा कागज अलट पलट के वास्तव में जमीन साईं के नाम थी, जो कि अंग्रेज सरकार ने एक तरह से साईं को दान में दी थी। अब तो कुलकर्णी की मजबूरी थी वहां से अपना सामने लेकर जाने की। निकल लिए वहां से। बाबा बूटी साहब से कहने लगे, काका साहब बूटी से कहने लगे कि बूटिया, अपने घर में एक मंदिर जो तुमने जगह बनाई है, वहां राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना, लेकिन दशहरे तक वो मूर्ति आ जानी चाहिए। बूटी साहब कहने लगे, साईं ऐसा दशहरे से क्या क्या आपने जिद पकड़ रखी है? दशहरे से पहले 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। कि नहीं बूटिया, दशहरे तक ये काम निपट जाना चाहिए। खैर जी, बाबा के आगे तो किसी की चलनी थी नहीं। बूटी साहब ने, काका साहब दीक्षित ने कहा, चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी काम करो, तो बहुत काम पड़ा अभी निपटाने के लिए। उधर केशव पहुंचे अपने घर, अपने बाप से भिड़ गए दोबारा, और भिड़ंत इतनी कैड़ी हुई, इसलिए कि तुम बार बार क्यों साईं के पास जाते हो अपनी बेइज्जती कराने के लिए? अरे अभी अब तो समझ जाओ, तुम्हारी भी उम्र हो गई, अब तो समझ जाओ कि साईं क्या है। और फिलहाल कहा सुनी इतनी बढ़ गई बाप बेटों में कि केशव घर छोड़ के निकल लिया हमेशा हमेशा के लिए, कि रखो अपना घर, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अपनी माँ से कहने लगे साथ चलने के लिए, लेकिन माँ ने रोका केशव को कि नहीं केशव, मैं अभी नहीं जाऊंगी, अभी टाइम नहीं आया मेरे जाने का। क्यों? कुछ देर पहले पति पत्नी की, रुक्मणी जी की और कुलकर्णी की पहले ही कहा सुनी हो चुकी थी, जिसमें कि कुलकर्णी ने रुक्मणी जी को मारने के लिए हाथ उठाया। रुक्मणी जी ने बाबा का ध्यान करना चालू किया और वो वहीं की वहीं जड़ हो गया। क्यों? रुक्मणी जी का मानना था कि साईं कण कण में विराजमान है, इस घर में भी विराजमान है, और बाबा ने वहां पहुंचकर रुक्मणी जी की मदद करके स्थापित कर दिया। खैर केशव ने घर छोड़ दिया। उधर तात्या की हालत बिगड़ रही। नौबत आई कि तात्या ने दम तोड़ दिया। साईं कहाँ है, साईं कहाँ है, हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। केशव भी वहां पहुंच गए, नौबत चेक की तो पता लगा जी तात्या ठंडे हो चुके थे, स्वर्ग से धार चुके थे। इतने में बाबा ने प्रवेश किया। सारे के सारे पाटिल जी, बायजामा, बाजी, सारे के सारे बाबा के पास पहुंच गए। साईं आपने वादा किया था तात्या को कुछ नहीं होगा। बाबा शांत रहे,
कुछ क्षण। उसके बाद कहने लगे, बाईजामा वो वादा ही तो निभाने आया हूँ, जो आपसे मैंने वादा किया था वो वादा ही तो निभाने आया हूँ। खैर, बाबा ने अपनी शक्ति इकट्ठी की, ध्यान में गए, अपनी शक्तियां इकट्ठी की, तात्या के सिर पर हाथ रखा, कुछ देर हाथ रखे रहे। तात्या में वापस जान आ गई। तात्या उठ के बैठ गए कि साईं बहुत अच्छा लग रहा है। उधर बाईजामा की तबीयत भी ढीली ढाली, तात्या की बीमारी के चक्कर में बाईजामा भी बीमार सी प्रतीत हो रही। लेकिन तात्या को तो होश आ गया, उठ के बैठ गए। बाबा को झटका लगा, बाबा उठ नहीं पाए, ऐसा जैसे उनकी किसी ने जान निकाल ली हो। दो जनों ने, मालसापति ने और एक जने ने और श्यामा ने मिलकर बाबा को संभाला और खड़ा किया। बाईजामा कहने लगी कि मेरे बच्चे मेरे दोनों के सामने, मेरे को और कुछ नहीं दिया। बाबा कहने लगे, और बाईजामा पाटिल जी का क्या होगा? पाटिल जी को भूल गई। बाईजामा कहने लगी, साईं, पत्नी अपने पति को कैसे भूल सकती है? पति पत्नी का तो जन्म मरण का साथ है, जन्म जन्मांतर का साथ है, इसलिए पाटिल जी को कैसे भूल सकती है? तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं और तात्या को एक बार मृत्यु के मुंह में से बाबा वापस ले आए। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।